देखिए आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। कल हम लोगों ने इसके जो है ना नेचर के बारे में देख लिया था, और भी जो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में, लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं ये हम लोगों ने देख लिया था, और वायरस के जनरल कैरेक्टर को हम लोगों ने समझ लिया था। वायरस का जो यहाँ पर डिस्कवरी हुआ है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में यहाँ पर बेटा थ्योरी लिखी हुई है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक, दैट मींस माइक्रोस्कोप से तो देखने वाला है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में जो पार्टिकल्स देखे जाते हैं, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं उनसे भी छोटे ये क्या है? पार्टिकल्स हैं। उन ऑर्गेनिज्म से भी क्या है? छोटे पार्टिकल्स हैं। आपको मालूम है कि जो वायरस है ये किसी फिल्टर से, या हम ये कह सकते हैं पार्सलाइन बैक्टीरियल फिल्टर जो है वहां से क्या कर जाता है? पास आउट कर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटे से भी छोटा है। ठीक है। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक कहने का मतलब रोग उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो, और न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल होते हैं जिनमें लिविंग एंड नॉन लिविंग के कैरेक्टर पाए जाने के कारण, इनके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर पाए जाने के कारण, ठीक है, इनके नेचर को स्पष्ट रूप से जाना नहीं गया है। ठीक है, इनके नेचर को अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं पता किया जा पाया है कि इनका किस तरीके का नेचर है। ठीक है, जिस कारण या इसी कारण वायरस को जीवधारियों के समान क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? तो ये जो रीजन है कि इसका हमको नेचर ही नहीं पता, प्रकृति ही नहीं पता है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, जिस कारण इसको हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। हम लोग साइंटिस्ट से कम है क्या? आगे देखिए लाइन से लिखा हुआ है, अनेक वैज्ञानिकों द्वारा वायरस को इनके होस्ट तथा इनके द्वारा होने वाले इंफेक्शन के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वायरस है, वायरस के द्वारा, या वायरस जो है यहाँ पर कह रहा है अनेक वैज्ञानिकों द्वारा वायरस को इनके होस्ट, यानी वायरस किस होस्ट पे इंफेक्शन करता है, दूसरी बात ये उस होस्ट में कौन सा वाला ये इंफेक्शन के थ्रू अपने सिम्टम्स को दर्शाता है। ठीक है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसको क्लासिफाइड करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू अगर आपको जुकाम होता है तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो अलग होते हैं, और वहीं पे अगर आपको डेंगू हो जाए तो वो भी एक वायरस के थ्रू होता है, या पोलियो हो जाए तो वो भी वायरस के थ्रू होता है। कि डिजीज अगर हो जाए तो क्या होगा कि जिस होस्ट पे ये डिजीज, जिस होस्ट पे इसने इन्फेक्शन किया है और वहां पर इसने जो अपने सिम्टम्स प्रदर्शित किए हैं उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर नई लाइन से लिखा हुआ है, नॉर्मली होस्ट के आधार पर वायरस को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया जा सकता है? 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो पहला ग्रुप यहाँ पर जो बेटा रखा गया है वो है प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो प्लांट, दैट मींस पौधों पर क्या करते हो? इन्फेक्शन कॉज करते हो। दूसरा यहाँ पर ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट वायरस। इन्वर्टिब्रेट वायरस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसे वायरस जो अकशेरुकी जंतुओं पर, अकशेरुकी जंतुओं पर क्या करे? इन्फेक्शन कॉज करे। ठीक है, ऐसे वायरस जो इन्वर्टिब्रेट, दैट मींस नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट कहने मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, उनके अंदर क्या करे? ये अपने इन्फेक्शन को कॉज करे। थर्ड ग्रुप यहाँ पर दिया गया वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कहने का मतलब है यहाँ पर कशेरुकी, कशेरुकी प्राणी, दैट मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, एब्सेंट। तो हम लोग यहाँ पर जो अभी शुरुआत में जो एनिमल्स को देख रहे हैं तो कॉर्ड जिनमें नहीं पाई जाती उनको देख रहे हैं, दैट मींस लोअर नॉन कॉर्डेट को देख रहे हैं और हायर नॉन कॉर्डेट को देख रहे हैं। दैट मींस नॉन कॉर्डेट के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ना है। तो इनमें जो वायरस के थ्रू इन्फेक्शन होता है उनको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिब्रेट वायरस। और अगर जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, लाइक इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जा रही, उनमें जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रेट वायरस। चौथा ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है डुअल होस्ट वायरस। डुअल होस्ट वायरस कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 होस्ट पर रह करके ये इन्फेक्शन कॉज कर पाए, हमारे अंदर भी आकर के इन्फेक्शन कॉज कर दे, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जाए वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर दे। समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं डुअल होस्ट वायरस। चलिए फिर यहाँ पर देखिए पहला ग्रुप जो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका नाम है प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है ऐसे वायरस जो केवल प्लांट के इन्फेक्शन, ऐसे वायरस जो केवल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें प्लांट वायरस कहते हैं। ऐसे वायरस जो केवल किसको इन्फेक्ट करें? प्लांट को इन्फेक्ट करें, उनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट वायरस कहते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ यह वायरस होस्ट के आधार पर
निम्नलिखित सब ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। इन वायरसेस को इनके होस्ट के लेवल पर या इनके होस्ट के आधार पर फॉलोइंग सब ग्रुप्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो पहला यहां देखिए एल्गी। एल्गी मतलब शैवाल। शैवाल के ऊपर जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्गल वायरस। और जो एल्गल वायरस है, इसमें आप लोग दो एग्जांपल याद कर सकते हैं, एक ही याद कर सकते हैं। एक है कीटोसेरॉस और दूसरा है माइक्रोमोनास। तो कीटोसेरॉस और माइक्रोमोनास ये दो वायरस ऐसे हैं जो एल्गी पर, और भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो एल्गी पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बैक्टीरियल वायरस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, इन्फेक्ट करता है। थर्ड यहाँ पर है फंगस या फंगी, दैट मीन्स कवक। कवक के अंदर जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फंगल वायरस। और जो फंगल वायरस है दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर माइकोफेज के नाम से जान सकते हैं। माइकोफेज वायरस है, माइकोफेज वायरस के अंतर्गत रखे गए ये सभी के सभी क्या करते हैं, फंगस को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दूसरा जो ग्रुप रखा हुआ है वो है इन्वर्टिब्रेट वायरस। इन्वर्टिब्रेट वायरस कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे वायरस जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें इन्वर्टिब्रेट वायरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हर्पीज वायरस ऑफ क्रैब, यानी कि जो क्रैब है ये इन्वर्टिब्रेट है। ठीक है, क्रैब केकड़ा, इस केकड़े में एक हर्पीज वायरस नामक जो वायरस है वो क्या करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। और दूसरा यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं, इरिडो वायरस ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप जानते हैं, ऑक्टोपस में जो है ना एक वायरस इन्फेक्ट कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरिडो वायरस। ठीक है, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या है, वो अलग बात है, उसको जानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप इतना याद रखें कि क्रैब के अंदर एक हर्पीज वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, और ऑक्टोपस के अंदर इरिडो वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर थर्ड यहाँ पर ग्रुप रखा हुआ है वर्टिब्रेट वायरस। वर्टिब्रेट वायरस कहने का मतलब ऐसे वायरस जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें वर्टिब्रेट वायरस कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, ये हम लोगों में हो जाता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, हर्पीज, पोलियो, रेबीज, कुत्ता काट लेता है जो पागल वाला होता है, रेबीज वायरस। ठीक है, तो रेबीज एक ऐसा वायरस है जो आपके बॉडी के अंदर अगर आ जाए, ठीक है, तो आप पागल हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपको डॉग दिखाई देने लगते हैं या कुछ और स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देने लगते हैं जिससे हम लोगों को डर लगने लगता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए एक और ग्रुप रखा गया है लास्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डुअल होस्ट वायरस। डुअल होस्ट वायरस क्या है बेटा, देख लीजिए, ये कह रहा है जब कोई एक वायरस दो डिफरेंट होस्ट पर, जब कोई एक वायरस दो डिफरेंट होस्ट पर डिपेंड होता है तथा उन्हें इन्फेक्ट करता है, ठीक है, जिसे ही डुअल होस्ट वायरस कहते हैं। जैसे डेंगू, बता ना, डेंगू वायरस एक ऐसा वायरस है, हम ये कह सकते हैं डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसके थ्रू जो डिजीज कॉज हो रही, डेंगू बुखार जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉज हो रहा है, ये फैलता किसके कारण है, एडीज मॉस्किटो के कारण फैलता है। ठीक है, एडीज मॉस्किटो के कारण क्या है, ये फैलता है। और मॉस्किटो जो होता है यहाँ पर, फीमेल मॉस्किटो जब आपको बाइट करेगी तभी आपको क्या इन्फेक्शन होता है। मेल मॉस्किटो जो है ना वो ब्लड शक्कर नहीं होते हैं, बल्कि फीमेल मॉस्किटो ही क्या होती है, ब्लड शक्कर होती है। मेल मॉस्किटो की अगर हम लोग बात करें तो वो फ्रूट के रस को जो है ना चूसते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर डेंगू वायरस जो हो गया ये डुअल होस्ट नेचर को क्या करता है, शो करता है। चिकनगुनिया अभी बहुत चला था बीच में, ठीक है, तो चिकनगुनिया जो है ये भी डुअल होस्ट नेचर को शो करता है, दैट मींस ये भी मॉस्किटो से फैलता है। और एलो फीवर जो है ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से क्या है, फैलता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, फैल रहा है, और ये भी डुअल होस्ट को ही क्या है, डुअल होस्ट नेचर को, वायरस नेचर को शो करता है। तो देखिए नई लाइन से बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉलमैन ने सन 1948 में सभी वायरस को एक ऑर्डर में रखा जिसे वायरल्स कहते हैं। सारे के सारे ऑर्डर जो यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है, उसको एक ऑर्डर, सारे के सारे जो वायरस यहाँ पर रखे गए हैं उसको एक ऑर्डर में रखा गया है जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, वायरल्स कहते हैं। इस वायरल्स को 3 सब ऑर्डर में बांटा गया है जिन्हें क्रमशः फैजीनिया, दैट मींस बैक्टीरियल वायरस, फैजीनिया कहने का मतलब बैक्टीरियल वायरस, जूफेजीनिया कहने का मतलब एनिमल वायरस, और फाइटोफैजीनिया दैट मींस प्लांट वायरस। फैजीनिया जो सब ऑर्डर होगा इसमें आपका कौन रखा गया है, बैक्टीरियल वायरसेस को रखा गया है। जूफेजीनिया में कौन रखे गए हैं, एनिमल वायरसेस को रखा गया है। और फाइटोफैजीनिया में कौन रखा गया बेटा,
प्लांट वायरसेस को रखा गया है। तो ये जो 3 सब ऑर्डर यहाँ पर जो दिए हैं, 3 सब ऑर्डर जो यहाँ पर दिए हैं, वो किसने दिए हैं? हॉलमैन ने दिए हैं। हॉलमैन एक वैज्ञानिक है, इसने दिए हैं। और कब दिए हैं? 1948 में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक और हमारे पास में हेडिंग बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो अभी तक जो हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे, ये ओल्ड थ्योरी थी, तो ओल्ड तरीके से वायरस का क्लासिफिकेशन दिया गया वो था। लेकिन अब जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये एक मॉडर्न है क्लासिफिकेशन, ठीक है। रिसेंटली मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो अभी दिए गए हैं वायरसेस के ऊपर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है वायरस के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के आधार पर, वायरस के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के आधार पर इनके लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया है। इनके लिए क्या किया गया? मॉडर्न क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वायरसेस को फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें क्लासिफाइड किया गया है, फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, तथा यह फाइलम को या इस फाइलम को सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि इसके लिए क्या दिया गया? फाइलम दे दिया गया है और इस फाइलम को सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वायरस के। तो यहाँ पर देखिए, जो फाइलम दिया गया है वो है वायरा। एक फाइलम रखा गया, संघ दिया गया, पूरा संघ ही इसका अलग कर दिया, इसका नाम है वायरा। तो वायरा के अंतर्गत सारे के सारे वायरसेस को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फाइलम वायरा को 2 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया। कितने सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया बेटा? 2 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला जो सब फाइलम आपका रखा गया है वो है डीऑक्सी वायरा, और दूसरा जो सब फाइलम है वो है राइबो वायरा। नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, डीऑक्सी वायरा जिसमें डीएनए पाया जा रहा होगा, और राइबो वायरा जिसमें आरएनए पाया जा रहा होगा। जितने भी आरएनए धारक होंगे वायरस, उनको राइबो वायरा सब फाइलम में रखेंगे। जितने भी डीएनए धारक होंगे वायरस, ठीक है, डीएनए जिसके अंदर पाया जा रहा होगा, उसको हम लोग कहाँ रख देंगे? सब फाइलम डीऑक्सी वायरा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला सब फाइलम यहाँ पर लिखा है डीऑक्सी वायरा। तो इस सब फाइलम के अंतर्गत देखिए यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई, लिखा हुआ है वे सभी वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में होता है, वे सभी वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में होता है, उन्हें सब फाइलम डीऑक्सी वायरा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया बेटा? सब फाइलम डीऑक्सी वायरा के अंतर्गत रखा गया है। इस सब फाइलम को पुनः 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इस सब फाइलम को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः क्लास फर्स्ट डीऑक्सी हेलिका, दैट मीन्स इसमें डीएनए हेलिकल फॉर्म में पाया जाएगा, दैट मीन्स हेलिकल वायरस यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें डीऑक्सी हेलिका, दैट मीन्स डीएनए जिसमें पाया जाएगा, और डीएनए कैसा होगा? हेलिकल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बेटा? हेलिकल फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको हम लोग हेलिकल वायरस भी कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो क्लास दिया गया वो है डीऑक्सी क्यूबिका। डीऑक्सी क्यूबिका कहने का मतलब यहाँ पर डीएनए जो होगा वो क्यूबिकल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बेटा? क्यूबिकल फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूबिकल वायरस। थर्ड जो क्लास यहाँ पर दिया गया है उसका नाम है डीऑक्सी बाइनेला। डीऑक्सी बाइनेला कहने का मतलब डीएनए बाइनियल टाइप का होगा, यहाँ पर बाइनल वायरसेस को रखा गया है, ठीक है। तो जो बेटा यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है, डेफिनेटली आपको इसको याद करना पड़ेगा, तभी आपको याद हो पाएगा। और जो मेन पॉइंट्स है मैंने वही यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। बहुत सारा थ्योरी यहाँ पर लिख सकते हैं आप अगर चाहें, लेकिन ज्यादा थ्योरी ना लिख करके कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो एक अलग इफेक्ट डालती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर देखिए सब फाइलम सेकेंड यहाँ पर है, जिसका नाम है राइबो वायरा। सब फाइलम सेकेंड है राइबो वायरा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इस सब फाइलम में वह वायरसेस को रखा गया है या उन वायरसेस को रखा गया है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में होता है। किस रूप में होता है बेटा? आरएनए के रूप में होता है। इस सब फाइलम को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली जो यहाँ पर क्लास दी गई है वो है राइबो हेलिका, दैट मीन्स यहाँ पर आरएनए कंटेनिंग हेलिकल वायरस, दैट मीन्स यहाँ पर आरएनए जो होगा वो हेलिकल फॉर्म में होगा। और दूसरा जो है वो है राइबो क्यूबिका, दैट मीन्स यहाँ पर दो ही क्लासेस दी गई हैं, यहाँ पर थर्ड क्लास नहीं दी गई है। जो यहाँ पर थर्ड क्लास आपकी डीऑक्सी बाइनेला आपको जो देखने को मिल रही है, जिसमें डीएनए वायरस पाया जा रहा है, वो यहाँ पर एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो क्लास आपका राइबो क्यूबिका है, इसमें आरएनए जो है वो क्यूबिकल फॉर्म में होगा और ये क्यूबिकल वायरस भी कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे वायरस कहलाएंगे? आरएनए कंटेनिंग, क्योंकि क्यूबिकल फॉर्म में तो डीएनए वाला भी पाया जा रहा है ना क्यूबिकल वायरस, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डीएनए कंटेनिंग क्यूबिकल वायरस।
डीएनए कंटेनिंग हेलिकल वायरस, डीएनए कंटेनिंग बाइनल वायरस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इसको बोल सकते हैं आरएनए कंटेनिंग हेलिकल वायरस, यानी आरएनए जो यहाँ पर पाया जा रहा है वो हेलिकल फॉर्म में पाया जा रहा है। डीएनए कंटेनिंग क्यूबिकल वायरस, दैट मीन क्यूबिकल वायरस, दैट मीन यहाँ पर जो आरएनए पाया जा रहा है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, क्यूबिकल फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है।